एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का ये सेकंड लास्ट अध्याय है और इसे हम लास्ट अध्याय भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान जो कुछ गीता में अब तक कहा उसको पुनः अलग तरीके से, विस्तार से पहले कहा तो सार रूप में कहा तो विस्तार से बताएंगे। गीता में अध्यायों का जो नाम है और उसका जो क्रम है उसका एक विशेष महत्व है। यहाँ सेकंड लास्ट अध्याय में या अंतिम अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, यह नाम है। इसके मायने ये हैं कि हम जो भी साधन करें, जितने भी साधन, जप तप दान कर्म ज्ञान, इन सब का फल ये है कि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा पैदा हो जाए। यदि साधन करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं आई है, तो उस साधन को कहा श्रम एव ही केवलम, यानी केवल बस श्रम ही किया गया, फल कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कहा गया। और मान लो किसी ने कोई साधन ही नहीं किया लेकिन पुरानी कोई पारमी है, ऐसा शुद्ध हृदय है, चाहे भले पंडित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन श्रद्धा उसमें अटूट है, तो आप मान लें कि वो हमसे बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली साधन जहाँ पहुँचाता है उसके बाद की जो यात्रा है वो श्रद्धा से चलती है, भाव से चलती है। श्रद्धा को अध्यात्म का मूल कहा, परमात्मा से मिलाने वाली श्रद्धा है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल लास्ट में इस श्रद्धा त्रय विभाग योग को लिया, कहा। श्रद्धा है क्या, पहले हम ये समझें, और हमारी श्रद्धा कैसी है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। श्रद्धा है कि किसी सच्ची बात को, जो सच्ची है लेकिन हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया, हमें उसका इतना प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन कैसे भी सत्संग से, कोई हमारे हृदय के भाव से कहीं ना कहीं हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि नहीं यार ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। जैसे स्वामी जी कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा होती है सच्चे साधक में। कौन सी? एक तो परमात्मा है। अब कोई कहे साहब आपने देखा है, तो अब उस तरह से तो नहीं देखा, बाकी तो परमात्मा का ही रूप है सब। पानी देखा है तो पानी भी परमात्मा का रूप है, पृथ्वी देखिए पृथ्वी, माता पिता सब परमात्मा का ही रूप है। आप प्रत्यक्षतः जिस तरह से उनके रूप हैं अवतार के वो नहीं देखे हमने, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश्वास होता है साधक के कि परमात्मा है। ये पहली श्रद्धा, अध्यात्म में ये पहली सीढ़ी। देखा नहीं हमने, हमें नहीं पता कैसे क्या कैलकुलेशन है, लेकिन है यार हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास, ये पहली श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा स्वामी जी कहते हैं परमात्मा है तो सब जगह हैं और अभी हैं। जब सब काल में है और सब जगह हैं तो क्या इस कम्युनिटी सेंटर में ना होंगे? हाँ, इसमें भी होंगे। तो जो सब काल में है तो क्या वो अभी ना होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। तो दूसरी श्रद्धा ये। और तीसरी श्रद्धा, वो परमात्मा को बड़े बड़े शुद्ध भक्तों ने, मीरा जी ने, उन्होंने पाया है, पाया ही नहीं है, जो खेले हैं कूदे हैं भगवान के साथ, किलोलें की हैं, लीलाएं की हैं, वो परमात्मा चूंकि मैं उनका अंश हूं वो मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं। ये 3 तरह की श्रद्धा ये साधक में होनी चाहिए। अब हम एक पर्टिकुलर श्रद्धा लेके जन्मते हैं, उसका कोई हमारे ज्ञान से कर्म से लेना देना नहीं है। हम पुराने कर्मों के हिसाब से, जो हमने अनंत जन्मों में अनंत कर्म किए और उसमें जो थ्योरी ऑफ कर्म लगा, जो कर्मों का एक संस्कार हुआ, संस्कार के अनुसार स्वभाव गुण कर्म, ये एक सिस्टम है। इसके अनुसार हम जब आए यहाँ तो एक श्रद्धा को लेके आए हैं, उसको स्वामी जी कहते हैं स्वभावजा या जन्मजा श्रद्धा। जन्म के साथ, जा यानी जन्म, जन्म के साथ जो श्रद्धा है,
जो हमने कुछ किया नहीं, पहले किया होगा तो इस बार कुछ नहीं किया, वो हम लेके पैदा हुए। और आप देखते हैं ये श्रद्धा हम सबके साथ होती है, चाहे कैसी हो। 3 तरह की श्रद्धा बताएंगे भगवान, सात्विकी, राजसी और तामसी। हमारे अंदर कोई सी भी श्रद्धा हो सकती है, हम चेक करेंगे उसको, भगवान उसके भी इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। हमें लग सकता है हम सात्विकी श्रद्धा वाले हैं, तो भगवान बताएंगे भाई जरा कसौटी से गुजर और चेक कर तेरी श्रद्धा कैसी है ना। हालांकि वो चेंज भी होती है समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन मूल में एक श्रद्धा प्रधानता से हमारे अंदर है, चाहे वो सात्विकी हो, चाहे राजसी हो और चाहे वो तामसी हो। तो स्वभावजा श्रद्धा हो गई। एक होती है संगजा श्रद्धा। जैसे अभी हम 3 दिन से यहाँ पे भगवान की वाणी का संग कर रहे हैं, तो अभी हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है भाई? सतोगुण बढ़ा हुआ है सबका, है ना। जैसे कभी यार पत्नियां कहती है ना, अरे ये यहाँ बड़े भक्त दिख रहे हैं, हमें पता है इनकी जो है असली हालत कैसे है घर में जाके। तो यहाँ सत्संग में कौन सी श्रद्धा बढ़ी रहती है? सात्विकी श्रद्धा बढ़ी हुई है इस समय, सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो संगजा मतलब जिस तरह के लोगों का हम संग करते हैं। संग में सिर्फ लोगों का संग नहीं है, गीता बहुत सूक्ष्म दृष्टि देती है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों का खाना क्या है, गीता इस पे भी बात करती है। आँख से हम क्या देखना चाहते हैं भाई, रुचि किस में हमारी? कान से क्या सुनना चाहते हैं, क्या है आपकी रुचि है? आँख, कान, नाक, त्वचा, सबका क्या आहार है आपका वास्तविक रुचि? इन सब से मिलके एक संगजा श्रद्धा बनती है। हो सकता है जन्मजा कुछ और हो, लेकिन संग से वो चेंज हो जाए। ऐसी शास्त्रजा श्रद्धा होती है, यानी किसी शास्त्र का आश्रय लेने से, जैसे भगवत गीता का आश्रय लेने से हमारी कैसी भी श्रद्धा हो वो चेंज हो सकती है। अब ये अध्याय क्यों कहा भगवान ने और अंत में क्यों कहा, बड़ा सीक्वेंस है। अभी अभी श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला 16वें अध्याय का कि अर्जुन, शास्त्र के अनुसार तुझे कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। तो मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स में तेरी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? शास्त्र की चलेगी। शास्त्र क्या कह रहा है। तो अर्जुन देखो हमारी कितनी जो है सोचते हैं हमारे लिए। अर्जुन ने कहा कि मन में सोचा कि महाराज आपके जाते ही कलयुग चालू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग चालू हो गया था, और शास्त्र तो छोड़ो, भगवत गीता भी लोग मुश्किल से पढ़ेंगे। तो शास्त्र तो पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, श्रद्धा भाव से पूजन करेंगे, यजन करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं और लगे हुए हैं अपना काम करने में, तो वास्तव में उनकी निष्ठा क्या होगी, यानी उनकी गति कहाँ होगी, कहाँ जाएंगे वो, किधर पहुंचेंगे वो? ये अर्जुन का मूल प्रश्न है। जहाँ से ये अध्याय चालू हुआ, अर्जुन जो प्रश्न करते हैं वो कहते हैं ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यानी शास्त्र विधि का तो उनसे उल्लंघन हो गया। अब कैसे हुआ, अनजाने में भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है, वो अलग अलग कारण है, लेकिन हो गया। और यजन्ते श्रद्धयान्विता, यजन्ते यानी वो यज्ञ तप दान ऐसा कुछ न कुछ कर रहे हैं अच्छे काम। और किससे कर रहे हैं? श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। अब देखो भाई पता तो है नहीं हमको, लेकिन अब ठीक है, हमारी परंपरा है या श्रद्धा भाव होता है कई लोगों में, उनको ज़्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा भी करेंगे तो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि भगवान हमारी बात सुनते हैं, भगवान से बातें करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, लेकिन ऐसी श्रद्धा होती है उनकी। तो कह रहे हैं अर्जुन, तेसाम निष्ठा तू का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तता। उनकी निष्ठा कौन सी होगी, उनकी गति कौन सी होगी, उनका वो कहाँ पहुँचेंगे? तो देखिए बड़ी जोरदार बात है। अर्जुन प्रश्न करते हैं निष्ठा को लेके, लेकिन भगवान उत्तर देते हैं श्रद्धा को लेके। और यहाँ इस उत्तर में और आगे के श्लोक में हमको पता चलता है कि वास्तव में श्रद्धा बहुत काम की चीज़ है। यदि साधक में श्रद्धा है ना, तो साधक में यदि श्रद्धा है तो उसके अंतःकरण में समस्त शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। शुद्ध जो निष्काम व्यक्ति है ना, निष्काम, उसने शास्त्र यदि नहीं पढ़ा है, क्योंकि सभी शास्त्रों को पढ़ना संभव भी नहीं है भाई, और समझ के उनको समझना तो और भी मुश्किल काम है। लेकिन यदि आप निष्काम हैं और अपने कर्तव्य कर्म जितनी बुद्धि दी है उतने से कर रहे हैं,
तो ये शास्त्र का वचन है कि शास्त्र का मंतव्य उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। उसका हृदय बता देता है, अंतःकरण, कि ये मुझे करना चाहिए या ये मुझे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हालांकि ये अपना नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम जब पुष्प चुनने जाते हैं, है ना, गुरुदेव की आज्ञा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण वनवास में, तो सीता माता वहाँ गौरी पूजन के लिए आती हैं। तो एक सहेली जो है वो गौरी पूजन को छोड़ के और इधर आ जाती है ऐसी टहलने। तो जैसे ही वो भगवान श्री राम का दर्शन करती है तो मोहित हो जाती है, बिल्कुल ठगी रह जाती है। और उसके मन में ये भाव आता है कि हमारी राजकुमारी के लिए यदि दुनिया में कोई वर है, दूल्हा है, तो ये है? तो वो दौड़ती है माता सीता की तरफ और उनको पकड़ के लाती है। तो वो सखिया कहती, कहाँ ले जा रही है? तो वो कुछ बोल नहीं पाते। अरे तो ले कहाँ जा रही है? कि मैं तुमको एक चीज दिखाऊं। अरे चीज दिखाओ, तो क्या दिखाओ, बताओ तो सही, क्या दिखा रही हो? तो देखिए वो सखी का जो जवाब है ना, वो बहुत जबरदस्त है। यानी वो तत्व, वो भाव, वो श्रद्धा, ये शब्दों में नहीं कह सकता कोई, है ना। कौन सी चौपाई है, मैं भूल गया। गिरा है नयन नयन करवानी, मेरे को पहले वाली याद नहीं आ रही। कहाँ करो बखानी, अरे रो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। हाँ, गौर श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। वो सखी कहती है कि मैं कैसे वर्णन करूं जो मैंने देखा है। कि क्यों देखा है तो वर्णन करने में क्या दिक्कत है भाई तेरे को? कि भाई देखा तो आंखों ने है ना, और वर्णन वाणी को करना है। तो वाणी से वर्णन कर ले, तो वाणी ने देखा नहीं ना, देखा तो आंखों ने है। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप चलिए राजकुमारी जी और जरा खुद देखिए कि क्या है, क्या देख के आई हूं मैं, हैं? जो राजा जनक जिसको देख के जो है ब्रह्मानंद को छोड़ देते हैं, उस भगवान श्री राम को देख के ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक जैसे वो कहते हैं, अरे विश्वामित्र जी ये कौन है जिनको देख के मैं जो ब्रह्मानंद हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इतना बड़ा सुख मेरे पास है, लेकिन वो ब्रह्मानंद भी मेरे से भाग रहा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनके रूप माधुरी में आसक्त हो जाऊं। वाह क्या बात है। तो जब देखती हैं माता सीता और भगवान श्री राम जब देखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, वो मैं नहीं ले रहा हूं यहां, लेकिन भगवान श्री राम एक शब्द बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? भाई को बोलते हैं, लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण आज तक ये मेरा मन कभी ऐसा हुआ नहीं, सपने में भी, प्रत्यक्ष तो छोड़ो, सपने में भी किसी स्त्री को देख के उसमें नारी भाव देखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। माता भाव का ही मैंने दर्शन किया, लेकिन आज ये मन कुछ और कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, राम कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पुराने जन्मों का नाता है। यानी कोई परिचय नहीं है, लेकिन अंदर का जो भाव है उसने बता दिया कि नाता ये पुराना, और यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ये श्रद्धा यदि पुष्ट कर सकें, हमें श्रद्धा का रक्षण कर सकें, क्योंकि श्रद्धा होती तो हम सब में, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब श्रद्धा अपनी शैशव अवस्था में होती है, तो जैसे कोई पेड़ नहीं होता, हम पेड़ लगाते हैं तो उसकी चारों तरफ हम कांटों की बाड़ लगा देते हैं। पीपल का पेड़ हो या बट का हो, तो छोटा सा पौधा ही तो है, कोई भी छेरी उसको कोई बकरी चढ़ जाएगी तो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब वो बट वृक्ष बन जाता है ना, तो हाथी बांध दो उस पर रस्सी से, कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी जो हमारी श्रद्धा है, इसको पहले हम पहचानेंगे और फिर हम इसको पुष्ट करेंगे। ये इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। तो पहले देखिए भगवान का जवाब क्या है, पहले हम वो देखें और फिर उस श्रद्धा को हम कैसे पहचानें और कैसे उस श्रद्धा को प्रपोषण करें और कहाँ तक पहुँचाएं उस श्रद्धा को, उस भगवत भाव तक। ये इस अध्याय का विषय है, इसी में ये सारा अध्याय। आइए लेते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, कि अर्जुन 3 तरह की श्रद्धा होती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। अब देखिए जो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा की इंपॉर्टेंस यहां है। तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या वचन बोल दिया?
सत्त्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। क्या बात कह रहे हैं भगवान। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। अरे अर्जुन, यदि किसी को अपने आप को देखना है कि वो है क्या, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी स्थिति भी हमको देखनी हो अध्यात्म में कि वास्तव में हम कितने बड़े हैं अध्यात्म के क्षेत्र में भी, और हम हैं क्या वास्तव में, तो भगवान कह रहे हैं उसकी श्रद्धा को देख लो। जैसी उसकी श्रद्धा है वो बस वही की वही है, और कुछ देखने की उसमें जरूरत ही नहीं है। यो यच्छ्रद्धः स एव स। जैसी उसकी श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही उसके कर्म होंगे, उसके सारा सिस्टम श्रद्धा से चलेगा। आप देखिए, यही भगवद गीता है, यही सब सिस्टम है, एक ही बात है, एक ही वाणी है, लेकिन इसमें से कौन कितना उठाएगा ये किस पे डिपेंड करता है भाई? अपनी अपनी श्रद्धा पर करता है। कई, मैं इसमें कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अपन बिल्कुल फ्रेंडली बात कर रहे हैं। कई सेमिनारों में कहते हैं कि सब क्या बताएं, कई रोते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, 60-70 साल के, वो रोते हैं कि साहब ये स्वामी जी की वाणी हमको पहले क्यों नहीं मिलेगी, क्या हुआ है हमारे साथ, हम क्या बताएं। और कई ये कहते हैं नहीं बात तो आप बहुत अच्छी करते हो, लेकिन वो ठीक है, हाँ भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। भगवान तो नहीं कहते, हाँ कृष्ण ने अच्छी बात कही क्योंकि योगी थे वो, है ना। हाँ कुछ जगह थोड़ा सा है, झोल झाल है, हाँ, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छा काम करो, गुड गुड, करो करो करो, अच्छा। कई ऐसे भी कहते हैं 3 दिन की सेमिनार अटेंड करके, बाकी हमारे पास अभी बहुत काम है साहब, आप थोड़ा सा कोई गीता में नहीं अभी हमारे पास कमिटमेंट काफ़ी है, काफ़ी बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं हम, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप करो अच्छा काम है, ऐसा भी भाव आता है। तो हम कितना ले पाएंगे ये हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करेगा, बुद्धि से नहीं ले पाएंगे हम। महान दार्शनिक शुक्रात बड़े अच्छे दार्शनिक रहे, और आप देखो उन्होंने भी अपनी जीवनी में यही कहा। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, उन्होंने कहा, जब सिकंदर गया कि ऐसा करना, उसके गुरु ने कहा सिकंदर ने कि हमारे जो दादा गुरु थे वो कहते थे मेरे पास जो भी सामान है ना ये सब गीता का है, गीता की बड़ी प्रशंसा करते थे वो। देखो आप गीता प्रेस की, देखो आज हमारे पास गीता है, उस समय गीता नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा तुम भारत जा रहे हो ना सिकंदर, तो क्या लाना, एक गीता की प्रति ले आना यार, दादा गुरु बड़ी प्रशंसा करते, जरा देखें तो उसी गीता में क्या है। वो सुकरात एक बार समुद्र किनारे जब थे, जा रहे थे, तो एक बच्चा रोता हुआ मिला उनको। तो उन्होंने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो तुम? तो देखिए कितनी सूक्ष्म मैसेज है इसमें। उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में कटोरा था, वो कह रहा है मैं क्या करूं, मैं बार बार इस समुद्र के पानी को भरता हूं कटोरे में, लेकिन इस समुद्र कटोरे में आ ही नहीं रहा है। सुकरात ने चरण छुए उसके कि इस बालक ने मुझे एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। अरे मुझे सालों हो गए उस परमात्मा के ऐश्वर्य को, उसके कर्म कौशल को मैं अपनी बुद्धि से नाप रहा हूं, मैं समुद्र को कटोरे में भरने की कोशिश कर रहा हूं। ओहो कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। वो श्रद्धा से पकड़ में आते हैं, श्रद्धा भाव हो तो वो सबरी को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और सबरी को ऐसा, सबरी के झूठे बेर खाते हैं और गुण गाते हैं हजारों लाखों सालों तक, क्योंकि श्रद्धा है। पांडित्य नहीं, गुण भी नहीं, कुछ नहीं, ये श्रद्धा है। भगवान कहते हैं यो यच्छ्रद्धः स एव स। अर्जुन, जिसकी जैसी श्रद्धा है बस वो वही तो है, वो चाहे कुछ और बन ले लेकिन वो वही है, ऐसा भगवान ने कहा। तो अब इस श्रद्धा को हम पहचाने कैसे? हमको तो यही लग सकता है कि महाराज हमारी श्रद्धा, तो आप बात तो कर रहे हो लेकिन हमारी श्रद्धा भी कम नहीं है। बहुत प्रणाम सब गीता, हर गीता के प्रति बहुत श्रद्धा सा, वो लाल कपड़े में लपेट के हमने रोज हम प्रणाम करके आते हैं उसको। आप नहीं पढ़ते? हमारी मम्मी पढ़ती हैं साहब, अरे और हमारी दादी जी क्या भगत थी साहब गीता की। आप, अरे हमने कथा कराई है, 15 लाख खर्च कर दिए साहब, 15 लाख, है ना। गीता पढ़ी, अरे वो छोड़ो आप यार, गीता वो गीता तो यहाँ रखिए यहाँ। गीता कहती है कर्म करो, और हम अब कर्म में लगे हुए हैं,
फिर तो आपने पूरी गीता पढ़ ली भाई साहब। गीता में यदि यही है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यदि यही आपने गीता से समझा, फिर तो पूरी गीता पढ़ ली आपने। तो श्रद्धा को पहचानना बहुत आवश्यक है कि हमारी श्रद्धा वास्तव में, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जैसी भी है इसको पुष्ट करना है। लेकिन तो पहले तो पहचाने, क्योंकि पहचानना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, हम कोई कम है क्या? हम जो है 25 साल से जिनके संग रह रहे हैं उनके ही पहचान में नहीं आए अभी तक। हाँ, वो तुम कम समझते हो। एन गुप्ता साहब देखो, माफ करना, आपकी मैडम बहुत जोर से हंस रही है। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरा। चलिए, तो अब भगवान ने कहा पहले यजन्ते। यजन्ते का मतलब है यजन यानी पूजन। तो भगवान कहते हैं देखो, पूजन से भी श्रद्धा का पता चलता है कि हम किसकी पूजा करते हैं, हमारा इष्ट कौन है, इससे हमारी श्रद्धा पता चल जाती है। लोग कहते हैं किसी को ही पूज लो, ऐसा नहीं है भाई, गीता में ऐसा नहीं है किसी को ही पूज लो, कुछ भी कर लो, कहीं से भी ज्ञान ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य ज्ञान नहीं है। गीता पढ़ के लोग सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, वो गीता में कहीं है ही नहीं, उतरे ही नहीं वो। यजन मतलब आपके इष्ट कौन से हैं, आपकी सेवा पूजा की पद्धति कौन सी है, इससे आपकी श्रद्धा का पता चलता है। लेकिन इसमें एक परेशानी है कि आपकी श्रद्धा हो सकती है दूसरी, लेकिन कोई मौका है, कुल आचार है, कुल वर्ण परंपरा है, उसके अनुसार कोई चीज़ है तो आप पूजा पाजी कर लेते हो, वहाँ पे आप मना नहीं करते हो चलो, तो इससे श्रद्धा की ठीक ठीक पहचान नहीं होती है। तो अब भगवान एक बहुत मौलिक चीज़ बता रहे हैं, है ना। हालांकि मौलिक चीज़ बताएंगे, उसके बाद 3 चीज़ और बताएंगे, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि देखो, आहार हम सब करते हैं, है ना। तो आहार में हमारी रुचि किस तरह की है, किस तरह के आहार को हम चाहते हैं, उससे हमारी श्रद्धा का पता चल जाएगा। और उसके साथ सहायक के रूप में भगवान ने 3 चीज और कर दी। इन चारों का एनालिसिस करने से श्रद्धा का क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो जाता है, यज्ञ, तप और दान। तो भगवान 3 तरह के आहार का यह वर्णन करते हैं। सॉरी, गलत बोल गया, 3 तरह के आहार का नहीं, आहार में 3 तरह की रुचि का वर्णन करते हैं। अब देखो, हम सब प्राय अपना अपना आहार चेक करें, ज़्यादातर मेजोरिटी हम लोग, जैसे कोई मान लो पकौड़े बने तो भाई गर्मा गर्म, है ना, मिर्ची अरे थोड़ी और डालो यार, जरा और तीखा करो इसको, है ना, मसाला मसाला, अरे थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सीसाट होनी चाहिए। मतलब हमारे जो भोजन में है ना, अति प्राय रहती है। तो ये भोजन जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाते समय तो देता है मज़ा, लेकिन बाद में देता है सजा, है ना, दुख। भगवान के शब्द है भाई, ये दुख शोक आमय प्रदा, आमय यानी बीमारी देता है, ये दुख देता है, शोक देता है। और हम सब प्राय रजो गुनी रुचि है हमारी। तो भगवान ने 3 तरह की रुचि का वर्णन किया कि यदि सात्विक श्रद्धा है तो वो लोग दूध, खांड, है ना, मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शुद्ध पके हुए अच्छे ऋतु फल, है ना, इस तरह के फलों में उनकी रुचि होगी। वो हृदय को पावर देने वाले, सात्विक विचार बनाने वाले, अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन अति खट्टा, अति नमकीन, अति मीठा, ऐसे अति अति वाले भगवान ने बताए कई चीज़। ऐसे यदि रुचि है हमारी तो हम पहचान जाएंगे हमारी श्रद्धा कौन सी है, हास्य और महान विभूतियाँ कोई, है ना। हाँ, क्या मज़ा है, भगवान पूछेंगे, वो मैं हम भी बैठे हैं सर्किलों में, तो लोग कहते हैं भगवान ऊपर जाके तो पूछेंगे तुम दारू नहीं पी, अरे तुमने क्या किया यार नीचे फिर पॉकेट में यार, इसलिए पीते हम तो भाई साहब। हाँ, इच्छा नहीं है अंदर से इनकी, नहीं, भगवान पूछेंगे इसलिए पीते हैं। चलो बढ़िया है। तो अब भगवान ऐसी ऐसी चीज़ों का नाम ले रहे हैं जिनको भगवान ने कहा मांस, मछली, सड़ा हुआ, गला हुआ, 3 घंटे से ज़्यादा, मतलब अमेध्य, ऐसे नाम लेते भगवान, ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं जो भगवान बाद में जैसे मानो कहना ही नहीं चाहते उन चीज़ों को। यदि ऐसी रुचि है हमारी ऐसे चीज़ों की, बहुत खमीर उठा के बनाया हुआ आने दो चकाचक, तो ऐसे जो रुचि है तो ये तामसी हमारे श्रद्धा की पहचान बताता है। ठीक है, तो हम आहार से इसको पहचान लें। और इसीलिए देखो, कई लोग कहते हैं साहब कि लहसुन प्याज खाने की क्यों मना करते हो आप लोग, लहसुन प्याज में क्या भगवान नहीं है? और लहसुन तो हमारे घुटनों को ठीक करता है, हमारे फलाने 50 ट्रीटमेंट बताते हैं वो लहसुन के। तो वास्तव में वो जो लहसुन खाने वाले हैं
और प्याज खाने वाले हैं वो इसीलिए तो खाते हैं कि घुटनों को ठीक करता है ना। पहले उन्होंने एक्सरे किया, रिसर्च की, विज्ञान में किताबें पढ़ी, तब जाके उन्होंने देखा ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तब लहसुन खाना चालू किया बेचारों ने, है ना। ऐसा ही है। जिस तरह का आहार होगा, साधक ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहे लेकिन अपने आहार पर नियंत्रण नहीं है, वो ब्रह्म में है। फिर ऐसा होगा गीता पढ़ के भी और बातें सुन के सीखने के बाद भी। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि एक बार कोई हमारे पास साधक आया है ना, तो ऐसा हो जाती है गलतफहमी, जैसे हमें भी हो जाती है। एक साधक पहुंचा स्वामी जी के पास, बहुत दिन से गीता पढ़ रहा था, सब काम कर रहा था, तो उसने कहा स्वामी जी ऐसा लगता है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी ने कहा चलो यार, हम इतने जो है बरसों से गला फाड़ रहे हैं, तो कोई चलो एक तो पहुंचा, चलो हमारे, है ना। संतों के यहाँ तो भाई ट्रीटमेंट पूरे होते हैं, क्या करें। तो स्वामी जी ने कहा चलो महाराज बहुत अच्छा है, ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया, तो आप जरा हमें ये बताओ। स्वामी जी ने कान में पूछा कि आपकी कोई यदि बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है बहुत, तो कैसा लगता है आपको। संतों के सामने झूठ नहीं बोल सकता आदमी। उन्होंने कहा महाराज बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है करता ही रहे करता ही रहे। ऊपर से हम कहते हैं अरे नहीं हमारा कुछ नहीं, वैसा हमारा करने देना, हमारे करने देना। लेकिन बड़ाई होती है तो ऐसा लगता है यार और क्या यार, और क्या। अच्छा कोई आपकी बिना बात ही मान लो बुराई करे, अपमान कर दे, तो कैसा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा भैया तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति, स्मृति लभ्या, ये उपनिषद का श्लोक है। आहार यदि हम शुद्ध रखेंगे, खुद का खाने का भी, बाकी इंद्रियों का भी, तो सत्व शुद्ध होगा। सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही सात्विक श्रद्धा प्रकट होती है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें भगवान की बात समझ में आएंगी, पता चलेगा कि कहाँ जाना है। वरना गीता श्लोक सुन के भी हमें समझ कुछ नहीं आना ज्यादा। सत्व शुद्धि ध्रुवो स्मृति, हमें स्मृति रहेगी कि कौन है हम और कहाँ जाना है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले आहार की बात की, तो हम अपने आहार का नियंत्रण करें। फिर भगवान ने यज्ञ और तप की बात की। देखिए यज्ञ पे तो हमारी खूब बात हो गई, यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म, तो हमने समझ लिया कि हमको निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है। अब हम तप की बात करें, और ये भगवान ने जो तप बताया यहाँ, सात्विक तप, 3 तरह के तप बताएंगे भगवान, सात्विक, राजस और तामस। यहाँ पहले हम सात्विक तप ले रहे हैं। ये एक ऐसा प्रकरण है गीता का कि अब हमने पूरी गीता पढ़ ली, सब चीजें समझ ली, हमें लग रहा है अब कोई प्रश्न पूछे कोई सिंसियर साधक कि महाराज सब चीज बता तो दी, सिद्धांत तो पूरा दे दिया, करें क्या। अरे करें क्या, उठते ही शुरू से दिन में करें क्या, हमें करणीय तत्व तो बताओ। तो ये करणीय तत्व है। ये सात्विक तप भगवान बताते हैं शरीर से होता है, वाणी से होता है और मन से होता है। ये 3 तरह का तप यदि कोई कर ले तो फिर उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। सब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब प्रकट हो गए इसमें, ऐसा मान लें आप। तो हम 3 तरह के तप को समझते हैं कि ये सात्विक तप है क्या वास्तव में। आइए क्या कह रहे हैं भगवान। सबसे पहले शरीर का तप बता रहे हैं, ये हमको करना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसांच शारीरम तप उच्यते। 4 बात बताई, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। देखो देव मतलब देवता। देवता कौन होते हैं भाई? सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये इनसे हम कुछ मांगते हैं तो देते हैं या बिना मांगे ही दे रहे हैं हमको? हाँ, तभी तो हमारी बुद्धि खराब हुई है। यदि लाइन लगा के जाते तो बुद्धि थोड़ी खराब होती। तो देवता मतलब जो बिना मांगे दे, वो देवता। और जो बिना मांगे लेता ही रहे 24 घंटा हमारे जैसा, वो कौन? वो लेवता है। निजमी बात। अरे हम लेवता हैं कि देवता हैं? देखो कितना जोर आ रहा है लेवता कहने में। लेवता है, क्लियर कट है, और क्या है। तो
तो भैया जिनसे हमारा जीवन चल रहा है ये शरीर है ना, आप भागवतम पढ़ें और शास्त्र पढ़ें, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देवी देवता उनका कुल जोड़ ही तो है ये। उनकी कृपा के बिना इसकी एक कोस का नहीं चल सकती। जो हम कहते हैं ना मैंने कर्म किया, मैंने कर्म किया, अरे कर्म तो किया, ये शरीर कैसे चल रहा है, ये बड़े बड़े सूर्य नक्षत्र जितने भी है, ये संपूर्ण सृष्टि का ही तो सार है। इसमें उस सृष्टि में परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन, ये ज्योतिष का आधार भी तो यही है। तो देव पूजन क्यों करें? क्योंकि उनसे हमारा जीवन चल रहा है। तो क्या करें? धन्यवाद दें उनको। ये देव पूजन हो गया। द्विज का कौन मतलब? द्विज मतलब ब्राह्मण, ये तो सामान्य अर्थ है। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म, जिसका दूसरा जन्म हो गया। द्विज संस्कार का मतलब यही होता था, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते थे उसको। यज्ञोपवीत पहनाने का क्या मतलब है? यज्ञोपवीत पहनाने का मतलब है कि बालक की, अब ठीक है पाल पोस लिया जो 2, 4, 5, 8 साल का, अब ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, अब उस तरफ चल, इस बात की बोध करते हुए। जिस दिन हमको ये जागृति हो जाए कि ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला जो हम अभी कर रहे हैं, इसका टारगेट कुछ और है, जिस दिन ये बात पता चले, बस वही हमारा दूसरा जन्म है और हम तभी द्विज हो गए। नहीं, उससे पहले हम कोई द्विज कुछ नहीं है ना। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म की इच्छा करे, जो जान ले, वो ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं। ये द्विज। और कौन द्विज? गुरु। गुरु कौन? बस जो हमारे जीवन में प्रकाश दे, ज्ञान दे। कोई किताब है तो गुरु, कोई परिस्थिति है तो गुरु, सृष्टि की कोई घटना है, परिस्थिति है तो गुरु, माता पिता जो भी हैं सब गुरु। वो गुरु, वो है ही गुरु, मानो मत मानो, है ना। जिससे लाभ लिया है, मिला है, वो गुरु है, बताने की जरूरत नहीं है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने? हाँ, ये सबको याद है, भागवतम खूब सुनते हैं लोग। तो 24 गुरुओं में किसी से उन्होंने कोई कलाई डोरा, कुछ मंत्र बंत्र, कोई कंठी वंठी बंधवाया क्या? लिखा हुआ है कहीं? अरे उन गुरुओं को ही नहीं पता कि दत्तात्रेय जी क्या माल ले गए उनसे। बताओ, एक 24 में से एक गुरु को ही पता हो कि उनसे क्या माल ले गए, तो बताओ, आप पढ़ो भागवतम। किसी गुरु को पता नहीं है कि हमारा शिष्य कौन है। तो गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व समाज में, देश में, परिवार में जो उस तत्व को प्राप्त हो गए भाई, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिनके अंदर वो निष्कामता की लहर है। ऐसे हैं समाज में आज भी। हम अंदर अपने जगाएंगे तो दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। हमारे अंदर जितनी निष्कामता होगी उतने उतने वो प्रकट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो ऐसे प्राज्ञ, तो कह रहे इनका पूजन करें। तो कैसे करें पूजन? थाली ले लें, अगरबत्ती जला लें और दीपक जला के रोज जो है आरती करें। तो कैसे करें फिर पूजन, बताओ? हैं? हृदय से नमस्कार करें, चलो बढ़िया है। और हृदय से नमस्कार तो देखो, एक भगवान सूर्य हैं, उन्होंने घोषणा कर रखी है कि मेरे को कोई नमस्कार कर दे मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव और सूरज, इन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य को तो आप जो है, वो जब पधारें आपके देश में, यानी आपके घर में आए, तो आप पड़े नहीं रहें, खड़े रहें, इतने में प्रसन्न है भगवान सूर्य। तो जीवन दे रहे हैं, आरोग्य दे रहे हैं, आयु दे रहे हैं और विद्या दे रहे हैं। और यदि वो आए और हम पड़े रहे तो गड़बड़ है। खड़े रहें, खड़े हैं। पूजन का मतलब है उनकी आज्ञाओं का पालन। वो जो कह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, हम उनके जैसा जीवन अपने आप बनाएं, है ना। उनमें जो बात है, उनमें जो निष्कामता है, वो अपने अंदर उतारें। ये है पूजन। गुरु का पूजन, गुरु 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो ना, कोई जरूरत नहीं है, भले मिलने नहीं जा रहे 10 साल तक, है ना। ये फालतू, ये सब ठीक है, ये करना अच्छी बात है, करना चाहिए। ये जो माला वाला और नारियल वारियल, ये सब ठीक है, बढ़िया है। लेकिन असली बात है कि गुरु जो कह रहा है, क्या उसकी बात का हम पालन कर रहे हैं? यदि हम कर रहे हैं तो हम शिष्य हैं और वो गुरु है, नहीं तो सब फालतू का बंधन है, ये कोई लेना देना नहीं है इसमें। ऐसा उन्होंने कहा। ये शरीर का तप है, ब्रह्मचर्य हम जानते हैं। हम ठीक है, अब एक निष्ठ होएं, है ना, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक निष्ठ होकर असली काम में लगें। ये ब्रह्मचर्य सत्ता है फिर अपनी आप भगवान की तरफ चलने से। और अहिंसा, ये शारीरिक तप है। अब देखिए वाणी का तप। वाणी का तप कैसा हो? भगवान कह रहे अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च। सत्य बोलें, प्रिय बोलें और ऐसा बोलें जिससे दूसरा उद्विग्न नहीं हो।
परेशान नहीं हो। यदि परेशान होने वाला हो तो ऐसा सत्य हो सके तो अवॉइड करें। ज़्यादातर सत्यवादी ऐसा सत्य बोलते हैं क्योंकि सत्यवादी होने का अहम होता है। वो कहते हैं भाई साहब मर जाएंगे लेकिन बोलेंगे सत्य के। भाई साहब वो मर जाएगा आपकी बात सुन के, उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, टूट ही जा भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मर जा बल्ले। वो विदुर जी ने पांडवों के पूछने पर भी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की चर्चा नहीं बताई। सत्य थी, नहीं बताई। उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, ये सुनेंगे ना युधिष्ठिर, ये विभ्वल हो जाएंगे, तो समय से पता चलने दो, अभी क्या नुकसान है। तो सत्य कैसा हो, प्रिय हो और हितकारी हो। यदि सत्य बोलने में सामने वाले का हित का भाव है तो वो पूर्ण सत्य हुआ और धर्म की निष्ठा हो उससे। यदि कोई जासूस है और गीता पढ़ के और पकड़ा गया वहाँ पे पाकिस्तान पढ़ के, तो उसने कहा भाई साहब बताओ कहाँ है, हाँ बिल्कुल बता देंगे भाई साहब, हम असत्य भाषण करते ही नहीं है। हाँ, हमने गीता पढ़ी हुई, हम सत्य बोलेंगे कतई। तो हमारे देश में कहाँ माल छुपा हुआ हम सब बताते हैं आपको, अभी सुनो आप। तो ये सत्य भाषण है ये? वहां असत्य भाषण करना ही सत्य है? और सबसे बड़ा जो वाणी का तप है ना भाई, वो भगवान नाम जप है। इससे बड़ा कोई वाणी का तप नहीं है कलयुग में। सब कुछ आ जाएगा इससे। मैंने आपको पुनः निवेदन करता हूं, हम 2 काम इस सेमिनार से जाने के बाद नहीं भूलें। भगवत गीता का प्रचार जब भी मौका मिले, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, जैसे आपको लगे। हमारे ताहिल साहब क्या बात करें भाई, अब हम वास्तव में जब कोई बड़ा नहीं होता है ना तो स्वच्छंद तो हो जाते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल देखी हुई बात है। ये सब हमारे सुधीर जी, महावीर जी भी इस चीज़ को हम याद करते हैं। ताहिल साहब थे तो डंडा था, दौड़ा देते हमको, हमारी हिम्मत नहीं होती थी। एन बी गुप्ता साहब गवाह है। ट्रेन में जाते थे हम, कहीं भी जाते थे, कोई 50वां यात्रा है कि संभव नहीं है कि ट्रेन के एक एक डिब्बे को नहीं हिला दें। वो पूरी 100 की टीम जाती थी तो पूरे युक्ति से काम करते थे। ऐसे नहीं भागते हैं तो अंधाधुंध नहीं, भाई बताओ कौन 4 लोग, ठीक है S7 में जाओ, तुम उसमें जाओ, हिला देते थे डिब्बों को, है ना। गीता प्रचार, गीता की सीढ़ी, गीता की किताब, रिजेक्टेड होके आए चाहे सेलेक्टेड होके आए, लेकिन लगता था कि ट्रेन में कुछ काम किया है। हाँ, विवाह समारोह हो चाहे कोई समारोह हो, गीता की बात नहीं छोड़ देते। और अब हम बड़े हो गए भाई, है ना। तो आजकल मेरे से अभी हम आ रहे थे तो इस साधक ने कहा कि सर आप प्रचार नहीं कर रहे हो क्या ट्रेन में? तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि देखो हम लोग ट्रेन में आ भी रहे हैं और बैठे हैं आराम से एसी में, और भगवान की बात का ख्याल नहीं है हमें। बड़ों का डंडा जरूरी है। तो गीता प्रचार और दूसरा भगवान नाम जप, ये अवश्य करें, है ना। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने हूं पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये तप, और सबसे बड़ा तप मन का तप। और मन में कैसा तप भैया? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि रहती है, तपो मानसम उच्यते। ये सब तप एक से एक सूक्ष्म है, और इनमें मानसिक में भी सबसे सूक्ष्म बात जो है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ भाव संशुद्धि। ओ हो, क्या बात है। देखिए, यदि हमारा भाव शुद्ध है ना अंदर से, तो हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारे विचार सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बिल्कुल दरिद्र था, खाने का पता नहीं, कपड़े वपड़े भी ठीक नहीं, खड़ा हुआ, आ गया सत्संग में। ए स्वामी जी, आप कहते हो सबका भला करो, सबका कल्याण करो, ये करो और वो करो, मैं क्या करूं बताओ? मेरे पास ये पता नहीं है कि शाम को मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी ने कहा, तुम जितने भी 10,000 लोग बैठे, इन सबसे ज़्यादा भला कर सकते हो। कि मैं पैसे नहीं दूंगा, एक भी चबन ही नहीं है मेरे पास। हाँ, जरूरत ही नहीं है भाई। बोलो करना चाहते हो? हाँ, ऐसा तो मैं करना चाहता हूँ। यदि पैसा खर्च नहीं हो तो सबका कल्याण, हाँ सबका कल्याण कर सकते हो आप सबसे ज़्यादा। तो बताओ टेक्निक। तो स्वामी जी ने कहा, आप बैठ के प्रभु को याद करके और अपने हृदय में ये भाव लाओ भैया सच्चे मन से कि प्रभु सबका कल्याण हो, सबका दुख मिटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग् भवे। हे प्रभु, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या किसी का रोग दूर करूंगा, क्या किसी को, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप सबका रोग दूर। बस ऐसा भाव तुम मन में ला सकते हो तो तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण कर दिया। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब उनकी ड्यूटी है, वो जाने। वाह क्या बात है, ये भाव संशुद्धि। भगवान कहते हैं अर्जुन श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, ये टैग लगा दिया भगवान ने, जो ये 3 तरह के तप करता है, शरीर, वाणी और मन, वही सात्विक तप है, ऐसा भगवान ने कहा। यज्ञ, दान और तप। दान भी बताया भगवान ने, दान हमने नहीं लिया है, बस मैं 1 मिनट में बता देता हूं। दान कब दान माना जाएगा? जब एक तो दान देने के बाद हमको याद नहीं रहे, और दान हमने किसको दिया? जिससे भविष्य में भी या भूतकाल में भी कभी हमारा कोई उपकार होने की संभावना ही नहीं है। अच्छा मान लो उपकार किया है तो, और संभावना हो तो वो दान ही नहीं है, वो तो गिव एंड टेक है, वो दान की श्रेणी में नहीं है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारने, अनुपकारने, जिससे कोई आपका फायदा होने की। अब हम सोचें साहब एन.वी. गुप्ता जी को हमने भोजन करा दिया, साहब क्यों करा दिया? अरे कभी काम आएंगे साहब मुहूर्त निकालने में, हाँ, थोड़ी फीस कम कर देंगे तो ये कोई कुछ नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ये तो इसके पीछे तो कैलकुलेशन है, इसको नहीं मानता, इसको राजस और तामस दान माना है भगवान ने, है ना। अब देखिए यज्ञ तप दान हम कितनी ही सतर्कता से करें, कितने ही अच्छे भाव से करें, कल युग है, शास्त्र का नियम है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी। हमारे हाथ की ऐसा नहीं, हमारी कमजोरी ना, पदार्थ में, समय में, काल, द्रव्य में, सब में कमी रहेगी, क्रिया में, हमारे भाव में कहीं ना कहीं रहेगी। तो भगवान एक ऐसा बढ़िया मंत्र बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तू कमी की चिंता मत कर, तू जितना तेरे से बने सतर्कता से वो काम कर दे, और मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को बोल दे, तेरी सारी कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा महाराज तो वो बताओ। भगवान ने कहा मेरे 3 नाम है, तेरे को जो सुंदर लगे वो नाम बोल दे तू। अच्छा कौन कौन से महाराज? ओम तत् सत इति, ये 3 नाम भगवान के। आप देखते हैं जो वैदिक परंपरा के है ना यज्ञ करते हैं, वो क्या बोलते हैं सबसे पहले वैदिक ऋचाओं में? ओम। तत् का मतलब भी वही है, वही परमात्मा सब जगह व्याप्त है। सत का मतलब भी है, वो आज भी है, कल भी है, वो हमेशा से है। तो ओम तत् सत, ये 3 तरह के भगवान के नाम हैं। इनको यदि हम बोल देते हैं किसी भी क्रिया के पहले और बाद में, तो हमारे जो भी कोई उसमें कमी हुई ना, वो सब पूर्ण हो जाती है। क्या बात है। ऐसा कह के अब भगवान अंतिम श्लोक बोलते हैं, है ना, कि अर्जुन देख, ये श्रद्धा है ना, ये मिलाती है उस कर्म के फल को। यदि तू सत्कर्म, बड़े से बड़ा कर्म, भगवान खुद कह रहे हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम, हुतम यानी यज्ञ किया तेने, दत्तम यानी दान दिया, बड़े से बड़ा, तपस तप्तम, बहुत बड़ा तप किया, पूरी दुनिया में तेरा नाम हो गया, कृतम चयत, अरे तूने पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन असत इति उच्यते पार्था, ये सब असत हो जाएगा। न चे तत्व प्रेत्य नो ई है, ना तो ये यहां फल देगा और ना ये, क्यों, क्या बात हो गई? श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया। देखिए आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है तो आपको पता ही होगा फिर तो खूब अच्छे से। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया उस जैसा यज्ञ नहीं हुआ है। क्यों? जिन अग्निदेव को, जिन ऋषियों के मंत्रों को हम बोलते हैं ना हम यज्ञ में, वो मंत्र दृष्टा ऋषि साक्षात में विराजमान है, सारे सारे देवता विराजमान है वहां, खुद हवि लेने के लिए। ऐसे नहीं मंत्र बोल दिया तेरे पास चला गया, अरे खुद मौजूद है वहां लेने के लिए अपना हिस्सा। ऐसा यज्ञ है वो, सामान्य यज्ञ नहीं है दक्ष प्रजापति का, आप ठीक से देखें उसको। लेकिन उस यज्ञ का भी सत्यानाश हो गया, विध्वंस हो गया, सर कट गया दक्ष का, बकरे का सर लगा उसका। क्यों? भगवान शंकर में उसकी श्रद्धा नहीं है। कोई कमी नहीं है यज्ञ में। मंत्र दृष्टा ऋषि बैठे तो कोई कमी हो सकती है क्या? मंत्री उन्होंने बनाए, उन्हीं को प्रकट हुए, लेकिन उस यज्ञ का भी श्रद्धा, अश्रद्धा के कारण, भगवान शंकर में श्रद्धा होने के कारण उस यज्ञ का विध्वंस हो गया।
भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया। अब ये बिल्कुल लास्ट में जाके, अर्जुन कम कर, लेकिन कर कितना? श्रद्धा से कर। श्रद्धा से ही वो अक्षय होगा, नहीं तो वो फल नहीं देगा, है ना। ऐसा भगवान ने, इसलिए इस श्रद्धा भाव को लेके ही अब हम अगले 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।